और डरावनी सी आवाज होती है ना, हु हु करने वाली, वो किसी भी सुनसान जंगल को और भी खौफनाक बना सकती है। तो पिंकी का डरना कोई बचपना नहीं था, बल्कि बिल्कुल लाजमी था। ऐसे में छोटू क्या करता है? वो बिल्कुल फुसफुसाते हुए एकदम धीमी आवाज में पिंकी से कहता है, बिल्कुल चुप, आवाज मत करना। ये एक बड़े भाई की वो मजबूरी है जहां वो हर हाल में अपनी बहन को सुरक्षित रखना चाहता है। वो अपनी सांसें रोककर बस छिप जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब धड़कनें तेज करने वाला वो सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस हिलती हुई झाड़ी के पीछे था क्या? क्या सच में कोई सियार घात लगाए बैठा था, या कोई और खूंखार जंगली जानवर? सच कहूं तो ये ऐसा पल है जो किसी को भी किनारे पर ला खड़ा कर दे। बच्चे बस अपनी सांसें थामे उस झाड़ी की तरफ देख रहे हैं। और फिर झाड़ियों के बीच से कोई खूंखार जानवर नहीं, बल्कि अपने खूबसूरत पंख फैलाए एक बेहद शानदार मोर बाहर निकलता है। उफ, वो भयानक टेंशन अचानक से एक बहुत बड़ी राहत में बदल जाती है, मानो जान में जान आ गई हो। इस मोर को देखते ही पिंकी के चेहरे का वो खौफ एक प्यारी सी स्माइल में बदल जाता है। लेकिन छोटू छोटू का दिमाग इस वक्त एक सुपर कंप्यूटर की तरह तेजी से काम कर रहा है। उस मोर को देखकर उसकी याददाश्त तुरंत एक पुरानी डिटेल को क्लिक करती है। उसे याद आता है कि उनके गांव के पास वाली पगडंडी पर, जहां गांव की गायें चरती हैं, वहां भी तो ऐसे ही मोर दिखाई देते हैं। अब छोटू की इस स्मार्टनेस को देखिए। पहला, उसने मोर को स्पॉट किया। दूसरा, उसे गायों के चरने वाला वो जाना पहचाना रास्ता याद आया। तीसरा, उसने अपनी बहन से कहा कि चलो इस मोर के पीछे पीछे चलते हैं। और चौथा, उसी पक्षी को फॉलो करते हुए वो आखिरकार अपनी उसी जानी पहचानी सुरक्षित पगडंडी तक पहुंच ही जाते हैं। क्या शानदार तरकीब थी ये! जैसे ही वो पगडंडी पर आते हैं, दूर से उनकी माँ की वो जानी पहचानी आवाज गूंजती है, छोटू, ओ पिंकी, कहाँ हो रे? और बच्चे भी खुशी से चिल्ला पड़ते हैं। एक पल के लिए सोचिए उस राहत को। ये मिलन सिर्फ घर पहुंचने का नहीं था, ये उस खौफनाक जंगल को हराकर सुरक्षित वापस लौटने की एक बहुत बड़ी जीत थी। वैसे कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। पहली बात, बिना सोचे समझे अनजान रास्तों पर कभी अकेले नहीं निकलना चाहिए। और दूसरी, चाहे जो हो जाए, अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम सबकी जिंदगी में ये बात लागू होती है कि अपनों के साथ से हम जीवन के किसी भी घने जंगल को पार कर सकते हैं। चलिए, जाते जाते आपको एक विचार के साथ छोड़े जाता हूँ। आज के इस मॉडर्न जमाने में हम रास्ता ढूंढने के लिए पूरी तरह से अपने फोन और जीपीएस पर टिके हुए हैं, लेकिन जिस तरह छोटू ने एक मोर को देखकर प्रकृति के उस छोटे से संकेत को समझकर अपना रास्ता ढूंढा, क्या वो हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता? क्या इस डिजिटल युग में हमने प्रकृति की उस पुरानी भाषा, उन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना भुला दिया है जो कभी हमारे पूर्वजों का मार्गदर्शन करते थे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।